और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर भी सुन लिया होगा। ये वही वाली आप लोगों की फ़ाइल है जो मैंने कल गूगल क्लासरूम में, ठीक है जी, शेयर कर दी है। तो मैं आज लिंक शेयर करूँगी, लेकिन इसकी फ़ाइल जो है तो वो आप कल वाले मतलब 22 तारीख वाले लेक्चर लिंक के साथ है, शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग के नाम से। तो वो आप प्लीज़ उसको खोल के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कल वाला लेक्चर भी इसी में से था और आज भी जो है इसी में से। आज हम मल्टी थ्रेड्स देखेंगे, पी थ्रेड्स देखेंगे, लॉक्स और सेमाफोर्स को देखेंगे। ओके जी, मल्टी थ्रेड्स ऑलरेडी हमने ना थ्रेड के ऊपर बड़ा अच्छा डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है, तो गो थ्रू कर रही हूँ। इन अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस ऑल दी प्रोसेसेस थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी एंड ओपन फाइल। तो मल्टी थ्रेडेड में ये होता है कि सब जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस हैं वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, ओपन फाइल कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करती हूँ अब MS वर्ड की, तो इसमें मल्टी थ्रेडेड जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे हैं किसकी, आपके प्रोसेस की। विद इन द शेयर्ड मेमोरी ईच थ्रेड गेट इट्स ओन स्टैक। तो यहाँ पे जो भी आपकी शेयर्ड मेमोरी होती है उसका जो अपना एक स्टैक बन जाता है, ठीक है, अपना एक स्टैक बन जाता है कि किस सीक्वेंस में उसने डाटा को चलाना है। ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस, पॉइंटर एंड रजिस्टर। और हर थ्रेड का अपना एक पॉइंटर और रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने प्रोसेसेस का ट्रैक रखते हैं। मतलब हर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका डाटा स्ट्रक्चर होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है जी PCB, ठीक है जी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेसेस का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें प्रोसेस PCB के बारे में बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर जो हैं वो PCB में जाके सुन सकते हैं। आ मल्टी थ्रेडेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन होती है वो PCB के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। PCB के अंदर अब डिफरेंट ये चीज़ें होती हैं जो कि यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी थ्रेड की। मतलब एक थ्रेड आईडी आई है, अगर ये इंसर्ट की आईडी है, पिक्चर की आईडी है तो वो यूनिक होगी, वीडियो की आईडी है तो वो यूनिक होगी। मतलब हर थ्रेड की एक आईडी होगी, रजिस्टर सेव होगा, स्टैक पॉइंटर्स होंगे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होंगे। तो ये डिफरेंट रजिस्टर्स के नेम हैं, SR, SP और IP। फिर उसके बाद स्टैक्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, टेम्परेरी वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेसेस। ये सारे स्टैक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। सिग्नल मास्क होंगे, प्रायोरिटी होती है, मतलब स्केजलिंग इन्फॉर्मेशन होती है। आपका CPU स्केजलिंग कैसे करता है, तो स्केजलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, SJF हो गया, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी बेस होती है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है टाइम्स न्यू, मतलब राउंड रोबिन, ठीक है जी, टाइम स्लाइसिस, क्वांटम स्लाइसिस की बेस पे जो काम करते हैं। दी आइटम्स दैट आर शेयर्ड अमंग थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस आर, जैसे कि टेक्स्ट सेगमेंट इंस्ट्रक्शन, डाटा सेगमेंट मतलब स्टैटिक और ग्लोबल डाटा हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। BSS सेगमेंट मतलब अनइनिशियलाइज डाटा, अभी डाटा जो है वो इनिशियलाइज ना हुआ हो। ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर हो सकता है, सिग्नल्स हो सकते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरीज हो सकती हैं, यूजर्स एंड ग्रुप्स ID ETC। ये सारी आपकी किसके अंदर आती हैं, शेयर्ड मेमोरी, जो भी आपका थ्रेड होता है एक प्रोसेस के अंदर। हाँ जी, लेवल्स ऑफ थ्रेड्स बड़े डिटेल में बताया हुआ है, मैं जस्ट इसको गो थ्रू करूँगी, इन डेप्थ में नहीं जाऊँगी। यूज़र लेवल थ्रेड्स है जी, कर्नल लेवल थ्रेड्स होता है। यूज़र लेवल थ्रेड्स में आपका आ जाता है मैनी टू वन थ्रेड, ठीक है, मैनी टू वन थ्रेड मैपिंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र रन टाइम लाइब्रेरी, जिसमें आपके क्रिएट, स्केजुअल, सिंक्रोनाइज थ्रेड्स एट यूज़र लेवल, जो भी होगा यूज़र लेवल के ऊपर होगा। OS इज़ नॉट अवेयर ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में अवेयर नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूज़र को कर्नल के बारे में, कर्नल को यूज़र के बारे में नहीं पता होता। OS think each process contain only a single thread of control। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड होता है जो कंट्रोल करता है आपका OS। एडवांटेजेस, डोंट रिक्वायर OS सपोर्ट, हमें इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं, पोर्टेबल हो सकता है इजीली, ठीक है जी। हम स्केजलिंग कर रहे होते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल नहीं है इसमें। हम एप्लीकेशन के थ्रू सारा काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं। मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, मैं इस बटन को क्लिक कर रही हूँ, मैं इसके अंदर फंक्शन जनरेट कर रही हूँ, मैं इसको जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, मैं इसकी फॉन्ट चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे थ्रेड्स हैं, ये एप्लीकेशन लेवल के थ्रेड्स हैं।
डिसएडवांटेजेस मतलब कैन नॉट लेवरेज मल्टी प्रोसेसर, तो हम मल्टी प्रोसेसर के कंसेप्ट को जनरेट नहीं कर सकते, हम नहीं कर रहे, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स में आते हैं आपके 1 to 1 थ्रेड मैपिंग, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ईच यूज़र लेवल थ्रेड विद इन अ कर्नल थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हर जो यूज़र लेवल थ्रेड होता है, मैं जो यूज़र लेवल है मेरी एप्लीकेशन है वो किसके अंदर है, कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर ऑन होगी। तो यहाँ पे जो आपकी कर्नल लेवल थ्रेड है स्केजुलिंग करता है इंडिपेंडेंटली, जो भी मेथड है हर एक थ्रेड को अलग इंडिपेंडेंटली काम करेगा। थ्रेड का फ़ायदा यही होता है कि वो उसने अपना काम क्या कंप्लीट हुआ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बस एक प्रोसेस है उसके अंदर काम चल रहा है, ठीक है। प्रोसेस बंद हो गया तो थ्रेड्स भी बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर मल्टीपल थ्रेड चल रहे, एक थ्रेड बंद हो गया है तो आपका प्रोसेस बंद नहीं होगा। ओके जी, पी थ्रेड की बात करते हैं। पी थ्रेड इन शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग। पी थ्रेड कैसे होती है शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग में? पॉजिक थ्रेड्स यूजुअली रेफर टू एज अ पी थ्रेड। तो आपका जो पॉजिक थ्रेड है, मतलब पी स्टैंड फॉर पॉजिक्स होता है, पॉजिक थ्रेड होता है। तो वाइडली यूज इन यूनिक्स स्पेसिफिकेशन। अभी तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थे, अब जो आपका पॉजिक्स है, पी थ्रेड है, वो आपका यूनिक्स के अंदर यूज़ होता है, यूनिक्स सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। स्टैंडर्ड फॉर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, अ लाइब्रेरी डेट कैन बी लिंक्ड विद सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपकी जो लाइब्रेरी है वो किस तरह लिंक होती है, सॉरी, आपके सी प्रोग्राम्स के साथ। स्पेसिफाई आ स्पेसिफिक एप्लीकेशन API, ठीक है जी, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। तो आपका जो API होता है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के साथ रिलेट किया जाता है। तो वही बात यूनिक्स स्पेसिफिकेशन के लिए। पॉजिक्स जो होता है ना, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। पोर्टेबल क्या होता है, हम जिसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ईजिली क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके IEEE के, अब ISO के स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। pthread API इज़ ओनली अवेलेबल ऑन पॉजिक्स सिस्टम, लाइनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोलरिस, HBox, मतलब ये सारे pthreads के सिस्टम्स के नेम हैं। pthreads APIs में थ्रेड्स एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट APIs आते हैं, थ्रेड्स प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स मैनेजमेंट APIs आते हैं, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन APIs है। मतलब ये pthreads की डिफरेंट APIs हैं, और इसमें क्या होता है, फंक्शन स्टार्ट विद pthread। तो आपकी जो थ्रेड एग्जीक्यूशन है उसमें फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, pthread से स्टार्ट होगा। अगर मैं एट्रीब्यूट लगाना चाह रही हूँ तो उसका फंक्शन आपका यूनिक्स के अंदर कैसे यूज़ होगा, pthread_attr एट्रीब्यूट। सिंक्रोनाइजेशन है म्यूटेक्स। देखिए जी, म्यूटेक्स ऐसे टर्म्स हैं कि अगर आपका एक काम चल रहा है एट अ टाइम तो दूसरा नहीं चल सकता, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, तो एट अ टाइम पे एक ही काम जो है वो परफॉर्म होगा, पहले वो होगा फिर दूसरा आएगा। pthread म्यूटेक्स एंड pthread म्यूटेक्स एट्रीब्यूट, तो ये इसके डिफरेंट APIs के फंक्शंस हैं आप जो यूनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कंटिन्यू, स्टार्ट एंड एग्जिट, उसके बाद उसके कंटिन्यू एट्रीब्यूट्स आ गए, मतलब कि कंडीशनल है ये आपका, ठीक है। कंडीशनल एट्रीब्यूट्स, रीड और राइट। उसके बाद लॉग pthread R स्टैंड फॉर रीड, W स्टैंड फॉर राइट, लॉग, ठीक है जी। pthread बैरियर्स, कोई भी मतलब फोर्सली हमें स्टॉप करना है या स्पिन लॉक करना है, दैट से ये सारे इसके API के फंक्शन हैं। तो थ्रेड डाटा के क्या है, थ्रेड डाटा अगर आप फंक्शन लगाना चाह रहे हैं तो थ्रेड की के नाम से होगा। हम pthread को क्यों यूज़ करते हैं, वाई pthreads? वाई लाइट वेट होता है, ठीक है। थ्रेड्स होती है लाइट वेट है, बिकॉज आपका एक प्रोसेस रन होगा, थ्रेड तो उसके अंदर है। टिपिकली द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द मैनेजिंग ऑफ अ प्रोसेस इज़ हाईली देन ऑफ अ थ्रेड, एंड देयर फॉर थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड विद लेस ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। तो देखिए प्रोसेस रन हो गया, आपका सिस्टम जो है वो एक रनिंग मोड में आ गया है, तो आपका जो थ्रेड है या pthread है, बात तो थ्रेड की ही कर रहे हैं ना। तो एक बार रन हो गया, सारी फोर्स ले लिया आपके CPU ने रन होने में, तो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा, वो जो आपका थ्रेड है वो उसी के साथ ही काम कर रहा है। एफिशिएंटली कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज, हाँ जी, भी एक बार लोड हो गया है तो आप MPI मतलब मैसेज पासिंग इंटरफेस के थ्रू कंपेयर करें उसको, जो भी है वन नोड कम्युनिकेशन है, pthread कम्युनिकेशन है, आपस में एक दूसरे के साथ सारी जो है वो रिलेट हो रही होती है।
टास्क देखिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, आप यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो शेयर्ड मेमोरी के ज़रिए हम एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज प्रोसेस टू प्रोसेस आप डिलीवरी कर रहे हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और सेम जब शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है तो याद रखिए कि एक ही एड्रेस स्पेस है। अब एक एड्रेस स्पेस क्या है, आपका एक सिस्टम है, ठीक है, और उसके अंदर आप शेयर्ड मेमोरी के थ्रू क्या कर रहे हैं, डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं जी। अब आपका कॉन्सेप्ट आता है लॉक, ठीक है, लॉक का कॉन्सेप्ट आता है अलाउ एक्सेस बाय एटलीस्ट वन थ्रेड एट अ टाइम। इसमें ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि इसमें थ्रेड जो है ना एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही चले। एक तो ये रूल है एट लीस्ट वन थ्रेड, मतलब कि कोई ना कोई थ्रेड तो होना चाहिए ना किसी टाइम पे रनिंग मोड में होना चाहिए। तो उसमें आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता है। इसका भी मतलब है कि एक ही थ्रेड जो है वो एक टाइम पे चलेगा। मेक अदर ब्लॉक्स वेट अंटिल रिसोर्स इज फ्री, वही बात आ गया, म्यूटेक्स का कंसेप्ट ले लो, वेट ले लो, बात वही है, लॉक लगा देगा। पहली कम्युनिकेशन अगर होगी कंप्लीट देन दूसरे को आने का मौका देगा, अदरवाइज़ वो थ्रेड क्या होगा, हमारा नहीं चलेगा, वेटिंग लिस्ट में लगा रहेगा। तो म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक, जस्ट लॉक हम इसको कह सकते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का दूसरा नाम क्या है, लॉक है। इसका एक और नाम भी है म्यूटेक्स। याद रखें, बार बार बता रही हूँ, एट लीस्ट वन थ्रेड एट अ टाइम, एट लीस्ट वन थ्रेड एट अ टाइम, बस वन थ्रेड जो है वो इसके अंदर होगा। क्रिटिकल सिचुएशन होती है, देखिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना इसके ऊपर बड़ा ही डिटेल में लेक्चर होता है, तो मैं वो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ उसके लिंक्स नेक्स्ट लेक्चर्स में। क्रिटिकल सिचुएशन कोड डैट रिक्वायर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हाँ जी, आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो जाना होता है उसमें देखिए कोड कोई ना कोई तो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर होगा। एक होता है सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन ही आपका वो पॉइंट है, आपका सीपीयू है जिसने आपका डाटा को रन टाइम पे लेना है। तो बाकी सारे रिमाइंडर सेक्शन में रहते हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं। डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, कंपाइलर कैंट बी फिगर दिस आउट। आपका जो प्रोग्रामर है वो इसको डिफ़ाइन तो करा, लेकिन मतलब इसको फिगर आउट नहीं कर सकता, हम इसको बना नहीं सकते, क्रिटिकल सिचुएशन हम नहीं बना सकते। ये आपका जो आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी इसके अंदर प्रायोरिटी के सारे स्केजुलिंग सेट किए हुए हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं लॉक ईडीटी क्या होते हैं। देखिए जी, आप लोगों ने ना स्मार्ट लॉक्स तो देखे होंगे, जो वर्चुअली हम मतलब अनलॉक कर रहे होते हैं ना, डोर्स होते हैं, वर्चुअली कहीं पे भी बैठ के उसको डोर को क्लोज़ किया जा सकता है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू किया जा रहा है। तो ये होते हैं आपके स्मार्ट लॉक। इसका जो ईडीटी सिक्योरिटी है, तो ऐसा सी कोई भी चीज़ नहीं है, एक स्मार्ट डोर लॉक्स होते हैं ये। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, लॉक्स एज एन एडीटी विद ऑपरेशन। तो इसके ये ऑपरेशन हैं, मतलब एडीटी कैसे काम करते हैं। एडीटी नाम है न्यू, मेक आ न्यू क्लॉक इनिशियली नॉट हेल्ड, एक्वायर करेगा ब्लॉक इफ़ दिस ब्लॉक इज़ रेडी करंटली हेल्ड। अब वो देखेगा, पहले तो इनिशियल होगा, पहले इनिशियलाइज होगा, न्यू लॉक लगेगा, अगर वो ऑलरेडी होगा तो वो उसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। वंस नॉट हेल्ड, अगर लेट्स सपोज करते नहीं है, तो मेक लॉक हेल्ड वन थ्रेड गेट इट, तो वो क्या होगा, अब उसने एक थ्रेड जो है वो पिक कर लिया। अगर वो पहले से ऑलरेडी लगाया हुआ, आपने लॉक सेट किया हुआ है, तो वो उसको करंटली को पिक कर लेगा। अदरवाइज नॉट हेल्ड है तो वो फिर उसको न्यू को लेगा, मेक न्यू लॉक लगाएगा, फिर उसके बाद उसका थ्रेड जो है वो पिक कर लेगा। बात तो वही है ना, प्रोसेस तो चल गया ना, वहाँ पे है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ना, एडीटी रिलीज़। मेक दिस लॉक नॉट हेल्ड, अगर मतलब नॉट हेल्ड है, इफ़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन है, थ्रेड्स आर ब्लॉक ऑन इट, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। एग्जैक्टली वन विल एक्वायर इट। और देखें म्यूटेक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम वन, एट लीस्ट वन, अलाउ एक्सेस टू मोस्ट वन थ्रेड एट अ टाइम। सिर्फ और सिर्फ एक ही को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ग्रेटर दैन और इक्वल वन होगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी रनिंग मोड में है। अगर वो रिलीज़ करेगा तो वो फर्दर नेक्स्ट थ्रेड्स को लेगा। सो हाउ दिस बी इम्प्लीमेंटेड, हम इसको देख लेते हैं। अगर नॉट हेल्ड है तो हम एक हेल्ड
कैंट बी इंटरप्ट, स्पेशल हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका लेवल सपोर्ट कैसे करेगा। तो ये बेसिक आइडिया है। नॉट लॉक इज़ नॉट एन एक्चुअल जावा क्लास। तो ये सिंपल कोड लिखा हुआ है, जैसे कि क्लास बैंक अकाउंट की है, प्राइवेट इनिशियल बैलेंस इज इक्वल टू 0 है, प्राइवेट लॉक उसका जो है नाम दिया है उसको न्यू लॉक, हमने वेरिएबल जनरेट कर ली है प्राइवेटली। वॉइड पे लिखा है विड्रा करवाना चाह रहा है। देखिए हम जैसे ट्रांजैक्शन करवा रहे होते हैं एट अ टाइम, आप एक ही काम कर रहे होते हैं ना, विड्रा करवाना है हमने, तो आ जाके ना इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपने एटीएम कार्ड डाला, आपसे उसने रिक्वेस्ट की पिन में ऐड करें। देखिए एट अ टाइम एटलीस्ट वन ही वो आपसे काम ले रहा है, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। एटलीस्ट वन थ्रेड एट अ टाइम चल रहा है। विड्रा करवाना तो विड्रा से रेलिवेंट काम होगा, डिपॉजिट करवाना तो डिपॉजिट से रेलिवेंट काम होगा। अगर वो काम ख़त्म हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने ओके कर दिया, वो आपका डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो देन वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। व्हाट डू वी लॉक, क्लास होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फील्ड, कोड, फ्रेगमेंट्स, ईटीसी, ये सारी इसके अंदर फोकस होता है। ओके जी, अब आता है कॉन्सेप्ट आपका सेमाफोर्स का। जी सेमाफोर्स, सेमाफोर इज़ आ सिग्नलिंग मैकेनिज़्म। आपका जो सेमाफोर्स होता है ये सिग्नल्स होते हैं, ठीक है जी। वेट एंड सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल मैकेनिज़्म है। एंड द थ्रेड दैट इज़ वेटिंग ऑन अ सेमाफोर कैन बी सिग्नल बाय अनदर थ्रेड। तो यहाँ पे जो भी अगर एक थ्रेड चल रहा है, वेट कर रहा है, तो दूसरा भी जो है वो सिग्नल के अंदर जाके मतलब वेट करेगा, वेटिंग लिस्ट में है। तो देख लेते हैं, 2 एटॉमिक ऑपरेशन है इसके ऊपर, एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर मिलेगा सेमाफोर्स के ऊपर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर भी होगा। A semaphore either allow or disallow access to the resource which depend on how it is set up, ठीक है जी। अब बिकॉज इसकी टाइप्स होती हैं, सेमाफोर्स की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। तो करेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टास्क। ये ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइज आप लोगों को पता है क्या प्रोसीजर होता है। इट लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म सेमाफोर विल अलाउ, सेमाफोर क्या करता है, सेमाफोर्स विल ऑलवेज होल्ड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव ना। तो सेमाफोर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेट ऑपरेशंस एंड इंटरप्ट्स विच शुड बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग फाइल डिस्क्रिप्टर्स। तो सेमाफोर्स की टाइप्स देख लेते हैं। काउंटिंग सेमाफोर्स हैं और आपके पास आती है binary semaphores. Counting semaphores, this type of semaphores uses a count that helps tasks to be acquired or released numerous time, ठीक है जी। जैसे कि इनिशियल काउंट इसकी 0 से स्टार्ट हो गई। काउंटिंग सेमाफोर शुड बी क्रिएटेड इन अनअवेलेबल स्टेट। तो आपके जो काउंटिंग सेमाफोर्स हैं वो तब क्रिएट होंगे जब आपके पास अनअवेलेबल स्टेट्स होगी, मतलब कोई भी स्टेट्स नहीं है तब ये बनेंगे, तब इसको काउंट करें। तो ये देख लें, अब अवेलेबल है, इनिशियल 0 है, अवेलेबल है। और देन क्या करेगा, रिलीज़। पहले तो वो उस चीज़ को देखेगा, एक्वायर है, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट -1 नहीं, अगर रिलीज़ है तो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1 उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है जी। रिलीज़ क्या है, काउंट इज़ इक्वल टू 1 हो चुका है, तो इस साइड से अनअवेलेबल है, इस साइड से अवेलेबल है। तो दोनों सेंस में देखें आपको, एक्वायर यहाँ पे काउंट 0 है मतलब कोई भी नहीं है, काउंट 1 है मतलब इसको मिल गई है, ठीक है। अगर 0 होगी तो वो अनअवेलेबल स्टेट के अंदर चला जाएगा, अगर काउंट 1 होगी तो वो अवेलेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे होगा रिलीज़ के अंदर फिर काउंट +1 होगा, तो देन आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो रन हो जाएगी। बाइनरी सेमाफोर, जी बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है, बाइनरी सेमाफोर्स आर क्वाइट सिमिलर टू काउंटिंग सेमाफोर, वैसा ही होता है, बट देयर वैल्यू इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 0 and 1, ठीक है जी। इसमें वैल्यूज रिस्ट्रिक्ट होगी 0 या फिर 1। इन दिस टाइप ऑफ सेमाफोर वेट ऑपरेशन वर्क्स ओनली इफ़ सेमाफोर इज इक्वल टू 1। इसमें बेटा जी शर्त ये है कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है, 1 होती है तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। एंड दिस सिग्नल ऑपरेशन सक्सीडेड व्हेन सेमाफोर इज इक्वल टू 0। वेट ऑपरेशन, देखिए 2 ऑपरेशन थे इसमें, एक है वेट, एक है सिग्नल। तो आपका जो सिग्नल ऑपरेशन है
जब वो 1 होगा सेमाफोर तब काम करेगा, और सिग्नल कब होगा, जब वो 0 पे होगा। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट दैन काउंटिंग सेमाफोर, और ये इस वजह से ईजी है। तो जब इसके ऊपर डिटेल लेक्चर में आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ ना नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों को सेमाफोर्स को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी हुई है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी जी, 0 का मतलब होता है अनअवेलेबल, मतलब वो सिग्नल में है, और 1 का मतलब है अवेलेबल तो है लेकिन वेटिंग में है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई हैं। बिलो गिवन प्रोग्राम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन है आपके जो शेयर्ड वेरिएबल म्यूटिक्स है। सेमाफोर इज इक्वल टू 1 है। लेट्स सपोज प्रोसेस आई बिगिन, मतलब यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। पी म्यूटिक्स देखिए जी, अब यहाँ पे जो पी और वी है ना, ये इसके वेरिएबल्स हैं। किसके वेरिएबल्स हैं? आपके जो सेमाफोर के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पी जो है म्यूटिक्स, और एग्जीक्यूट CS मतलब क्रिटिकल सेक्शन है। ये CS जो है ये क्रिटिकल सेक्शन है। अगर आपका पी आया है, पी मतलब वेट, ठीक है, पी मतलब वेट और वी मतलब सिग्नल, लेकिन म्यूटिक्स ही लेगा। एट अ टाइम 1 प्रोसेस, एट अ टाइम 1 थ्रेड एंड हो गया। तो ये इसका काम है। अगर वो देखेगा वेट में, वेटिंग लिस्ट में है 1 है वैल्यू, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, अदरवाइज़ वो वी में चला जाएगा, सिग्नल्स में चला जाएगा, मतलब रिलीज़ कर देगा। वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन, सेमाफोर्स, वेट फॉर ऑपरेशंस, ये हैं 2 ऑपरेशंस हैं, एक वेट फॉर एक सिग्नल, दोनों का ही है ना। दिस टाइप ऑफ सेमाफोर ऑपरेशन हेल्प यू टू कंट्रोल द एंट्री टास्क इन द क्रिटिकल सेक्शन। ये वो टाइप है जिसमें आपका जो एक्चुअल थ्रेड है, काम है, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वेट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। द वैल्यू ऑफ द वेट आर्गूमेंट एक्स इज डिक्रीमेंटेड इन द केस ऑफ नेगेटिव और 0, ठीक है जी। अदरवाइज़ वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू तो वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी जाएगा, ठीक है। 0 और नेगेटिव वैल्यू में ये एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। तो देखिए जी, PS मतलब पी सेमाफोर, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, पी स्टैंड फॉर आपका वेट है, ठीक है। ये वेरिएबल्स है सेमाफोर्स के, और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए वेट के अंदर, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। वेट है जी, वेट S, वाइल S लेस दैन और इक्वल टू 0 होगा, तो वो S उसको क्या करवा देगा, डिक्रीमेंट करवा देगा। ऐसे ही है ना, ये देखें, उसको क्या करवाएगा, नेगेटिव होगी और 0 होगी तो वो क्या करवाएगा, उसको डिक्रीमेंट करवा देगा। तो यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन है। सिग्नल ऑपरेशन आपका V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन आर्गूमेंट बाय 1, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, सिग्नल है 1 ऐड होता जाएगा। आपका वेटिंग में क्या हो रहा है, माइनस आता जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा, वेटिंग लिस्ट में लगता रहेगा। सिग्नल S वाइल S इज इक्वल टू और 0 है, तो वो उसको क्या करवाएगा, प्लस प्लस करवाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, होप सो कोई इन्फ्यूजन नहीं होगी भी तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सेमाफोर्स का, उसमें क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।